बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फोमाइन। आज का जो टॉपिक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फिलॉसफी ऑफ फ्रेडरिक एंजल। फ्रेडरिक एंजल मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फिलासफर है, और इसने जो काम जो भी ज़्यादातर बुक्स इसने कार्ल मार्क्स के साथ लिखे हैं मार्क्सिज्म फिलासफी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ फ्रेडरिक एंजल। सो ही वाज born on November 28, 1820 इन बर्मन जर्मनी। ये जर्मनी में इसकी पैदाइश हुई थी 28 नवंबर 1820 को। Father owned a textile factory and Angel worked there after completing his education. उसका जो फादर था वो टेक्सटाइल फैक्ट्री को ओन कर रहा था, और एंजल उसके साथ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद काम कर रहा था। became interested in politics and philosophy। काम करने के बाद वो इंटरेस्टेड जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स और फिलासफी में बढ़ गया। मूव टू मैनचेस्टर इंग्लैंड। वो उसने मैनचेस्टर इन इंग्लैंड को मूव किया इन 1842 टू वर्क इन द फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस, ताकि वो काम करे फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस में। became concerned about the condition of the working class। वो उसका जो कंसर्न था वर्किंग क्लास की जो कंडीशन थी उस वक्त वर्किंग क्लासेस कंडीशन की तरफ उसका जो कंसर्न था वो बढ़ गया। एंड बिगेन टू कोलैबोरेट विद कार्ल मार्क्स ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी। उसने कोलैबोरेशन शुरू किया कार्ल मार्क्स के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी में। को-राइट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स के साथ जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वो उसने लिखा 1848 में। इसके अलावा रोड सेवरल इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी। बहुत से अहम और फेमस बुक उसने लिखे पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशियोलॉजी में, इंक्लूडिंग द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में काम कर रहा था। इसने कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड एक बुक लिखा। became the leading authority on Marxist theory after Marx death। और जब 1883 में कार्ल मार्क्स का डेथ हुआ तो वो लीडिंग अथॉरिटी था उस वक्त on Marxist theory। continued to write and publish until his death। उसने कंटिन्यू किया और राइटिंग कंटिन्यू की किस चीज़ पे, मार्क्सिज्म पे, until his death, जब तक वो उसका डेथ हुआ 5 अगस्त 1895 को इन लंदन इंग्लैंड में। उसका डेथ 1895 5 अगस्त पे हुआ। अब आ जाते हैं उसके वर्क की तरफ। चूँकि ये सब टर्मिनोलॉजीज मैंने एक्सप्लेनेशन से मार्क्सिज्म में मैंने एक्सप्लेन किया, इसी वजह से मैं जस्ट ये कहूँगा कि उसने ये काम किया है। एंजल कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी। द वर्क डन बाय एंजल टू मार्क्सिस्ट थ्योरी आर, तो ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उसने काफ़ी काम किया है। एंजल अलॉन्ग विद मार्क्स developed the theory of historical materialism, which hold that development of human society is driven by changes in the material condition। historical materialism ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेनेशन से मार्क्सिज्म में लेक्चर उसमें पे मैंने लेक्चर बनाया है, लेकिन इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि डेवलपमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट होता है ये किस चीज़ की वजह से होता है, बाई चेंजेस इन द मटेरियल कंडीशन। ये मटेरियल कंडीशन में चेंजेस की वजह से होता है। material changes in the material condition of production, such as changes in technology, economic system and social system।
मटेरियल चेंज कंडीशन प्रोडक्शन में चेंजेस टेक्नोलॉजी में जब आता है, इकोनॉमिक सिस्टम में आता है और सोशल स्ट्रक्चर में आता है, तो इसी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हाँ, जो दूसरा इसका वर्ग है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सो एंजल्स एक्सपेंडेड ऑन Marx's idea of dialectic materialism, which hold that history is driven by the clash of opposing forces or contradiction. Engel argued that this dialectical process is not just a process of conflict but also a process of synthesis and revolution. एंजल्स कहता है कि ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये होल्ड करता है कि हिस्ट्री में जो भी चेंजेस आता है, ये क्लैशेस बिटवीन टू फोर्सेस की वजह से होता है, और इन टू फोर्सेस के दरमियान जो कंट्राडिक्शन है, इसी वजह से सोसाइटीज़ में चेंजेस आ जाता है। और ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो दो फोर्सेस के दरमियान जो क्लैशेस है, इसकी वजह इसी वजह से न सिर्फ कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बल्कि इसी वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से सिंथेसिस और रिजोल्यूशन भी आ जाता है। जो थर्ड वर्क है उसका द रोल ऑफ प्रोलेटरेट, इस पे भी उसने काफ़ी काम किया है। एंजल बिलीव्ड दैट द वर्किंग क्लास और प्रोलेटरेट would play a key role in the revolutionary transformation of the society. एंजल्स कहता है कि सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के रिवॉल्यूशन में, चेंजेस में जो वर्किंग क्लास है वो उसका अहम किरदार होता है। He argued that the proletariat is the most oppressed and exploited class under capitalism, had the most to gain from the overthrow of the capitalist system. एंजल्स कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में, कैपिटलिज्म में सबसे जो अप्रेस्ड क्लास होता है वो वर्किंग क्लास होता है, प्रोलेटरेट होता है, और वो काफ़ी उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी वजह से अगर कैपिटलिज्म ओवरथ्रो हो जाता है, जो सब, तो इस ओवरथ्रो में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो उसी क्लास को, यानी वर्किंग क्लास को होगा। Socialism and communism. Engels believed that socialism was the necessary transitional stage between capitalism and communism. वो कहता है कि जब कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाता है और इसका ये जो रिवॉल्यूशन आ जाता है और लोग रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो वो इसीलिए लाएगा कि वो कम्युनिज़म इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन एंजल्स कहता है कि बिटवीन capitalism and communism there is another stage which is called socialism. और socialism में क्या होता है? He argued that socialism would be characterized by collective ownership of the means of production and the establishment of planned economy. According to him, socialism में ये होगा कि उधर collective ownership होगा किस चीज़ की? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। और इसके अलावा क्या होगा? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेन इकानमी। और ये उधर सोशलिज्म में जो इकानमी होगा वो प्लेन होगा। इन कम्युनिज्म द स्टेट वुड विदर अवे। फिर क्या होगा कि ग्रेजुअली सोशलिज्म में ये जो स्टेट का रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, विदर अवे हो जाएगा। एंड सोसाइटी वुड बी ऑर्गेनाइज ऑन द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। और जब सोसाइटी इस प्रिंसिपल पर ऑर्गेनाइज हो जाए कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, कि हर एक से इसकी एबिलिटी के मुताबिक काम लिया जाएगा और हर एक को इसके ज़रूरियात के मुताबिक दिया जाएगा, तो जब ये प्रिंसिपल नाफिज होगा तो सोशलिज्म कन्वर्ट हो जाएगा कम्युनिज्म को। अभी लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है क्रिएटिव कैपिटलिज्म, तो एंजल्स का भी क्रिटिक था किस चीज़ की? कैपिटलिज्म की। एंजल वाज अ शार्प क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी। ही आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म एलियनेट्स इंडिविजुअल फ्रॉम देयर वर्क। वो आर्ग्यूड करता था कि जो कैपिटलिज्म है वो इंडिविजुअल को और कम्युनिटीज़ को एलियनेट करता है अपने वर्क से।
और अपने सोसाइटी से एंड इवन देमसेल्फ और इवन एक दूसरे से, लीडिंग टू सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। ये एलियनेशन मैंने मार्क्सिज्म में काफ़ी एक्सप्लेनेशन से दिया है, उधर आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो ओवरऑल एंजल्स फिलॉसफी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली to the development of Marxist theory and continue to influence socialist and communist thought today। अगर ये जो पिछले स्लाइड में और ये क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ये टॉपिक मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन से दिया है, आप उधर जाके आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।